हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो पिछले क्लास में हमने जाना था हाउ टू क्रिएट अ मटेरियल मास्टर। तो आज हम जानेंगे मटेरियल मास्टर कॉन्फ़िगरेशन का और कुछ डिटेल्स, जैसे कि मटेरियल मास्टर अगर क्रिएटेड हो तो उसको कैसे एक्सटेंड करते हैं या फिर उसको कैसे चेंज करते हैं, या फिर अगर हमको कोई मास चेंज करना है हम कैसे कर सकते हैं। तो इन्हीं सारे डिटेल्स के बारे में हम जानेंगे आज के वीडियो में या फिर आज के क्लास में। तो चलिए देखते हैं। तो पहला जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है वो है हम कैसे एक मटेरियल को एक्सटेंड कर सकते हैं एक दूसरे व्यू के लिए या फिर दूसरे प्लांट के लिए। तो उसके लिए, तो अगर हमारा मटेरियल ऑलरेडी क्रिएटेड है और हम उसको क्या करना चाहते हैं, सपोज हम दूसरे प्लांट को या फिर दूसरा कोई व्यू, जैसे कि हमने देखा था हमारे कॉन्फ़िगरेशन टाइप में हमने चार जो यूज़र डिपार्टमेंट लिया था। अगर हमको कोई एक यूज़र डिपार्टमेंट सपोज हमको बढ़ाना है उस पे, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। सपोज हम जाते हैं MM01 में। तो MM01 में जाके हम यहाँ से अपना जो मटेरियल है उसको हम सर्च करते हैं। मटेरियल डिस्क्रिप्शन हम दे देते हैं टायर। तो यहाँ पे टायर फोर सफारी हमको मिल जाता है। तो हम सपोज ये मटेरियल को हम एक्सटेंड करना चाहते हैं दूसरे कोई व्यू के लिए। तो यहाँ पे हम एंटर करते ही हमको यहाँ पे जो इंडस्ट्री सेक्टर और मटेरियल टाइप है वो यहाँ पे जो ऑलरेडी हमारा बना हुआ है मटेरियल के लिए वो ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाता है। तो एक जो मटेरियल हमने क्रिएट किया है उसको हम एक ही इंडस्ट्री सेक्टर एंड मटेरियल टाइप के हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम चाहें तो इंडस्ट्री सेक्टर चेंज नहीं कर सकते। एक जो मटेरियल ऑलरेडी क्रिएटेड है इसका इंडस्ट्री सेक्टर और मटेरियल टाइप जो है हम यहाँ से चेंज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से सिलेक्ट व्यूज में जाते हैं। तो यहाँ पे सपोज हमको कोई दूसरा व्यू जो है वो मेंटेन करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे हमको सारे हम डिसेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे सपोज हम MRP का जो व्यू है उसको हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे प्लांट जो है वो ये वाला ले लेते हैं, स्टोरेज लोकेशन ले लेते हैं और MRP प्रोफाइल सपोज हम यहाँ से एग्जिस्टिंग कोई भी एक ले लेते हैं। सपोज हम VM01 या 02 कोई भी ले लेते हैं, ऑटोमेटिक रीऑर्डर पॉइंट या मैनुअल रीऑर्डर पॉइंट। तो हम यहाँ पे ऑटोमेटिक सपोज ले लेते हैं। यहाँ पे MRP प्रोफाइल जो है इसको ओके कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ नीचे आपको इन्फॉर्मेशन आ रहा होगा, द मटेरियल ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड विल बी एक्सटेंडेड। तो यहाँ पे मटेरियल जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो ये सिर्फ क्या होगा, एक्सटेंड होगा और एक व्यू के लिए जो कि हमारा MRP1 व्यू है। तो यहाँ पे आपको जित जो भी आपका इंपोर्ट मतलब जो भी डेटा आपका रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ पे फिल करके यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है या फिर जो भी आपका रिक्वायर्ड डेटा है वो आप यहाँ पे फिलअप करके आप यहाँ पे सेव करने से ये मटेरियल जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा। अभी MRP के लिए हमारा जो डेटा है वो सेट नहीं हुआ है, इसीलिए ये एरर दिखा रहा है। MRP टाइप एंड काफ़ी सारे चीज़ अभी ये एरर दिखाएगा, क्योंकि अभी हमारा जो मटेरियल है उसके लिए हमारा काफ़ी सारा जो डेटा है वो सेट अभी तक हमने किया नहीं है। तो जब हम MRP के ऊपर जाएंगे तब हम ये वाला पेज के ऊपर आके दोबारा से देख लेंगे। तो अभी आपको पता है कि एक मटेरियल को कैसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं एक व्यू के लिए, एक नया व्यू, एक नया यूजर डिपार्टमेंट के लिए हम कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमको अगर मटेरियल को एक प्लांट से दूसरे प्लांट में एक्सटेंड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। हम सेम MM01 में जाएंगे। MM01 में जाके हम अपना मटेरियल नंबर जो है एंटर करेंगे। मटेरियल नंबर एंटर करके हम यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हमने यहाँ पे T110 लिया था,
हम यहाँ पे T120 ले लेंगे और हमारा जो स्टोरेज लोकेशन है T001 यहाँ पे ले लेंगे। तो हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे भी आपको एक इंफॉर्मेशन दिख रहा होगा, मटेरियल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंड विल बी एक्सटेंडेड। तो यहाँ पे मटेरियल जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और आपको यहाँ पे जस्ट एक्सटेंड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे जो भी आपका डेटा है, जो भी आपका रिक्वायर्ड डेटा है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। हमने सपोज यहाँ पे परचेजिंग ग्रुप जो है वो हमने सेम यहाँ पे ले लिया है, लेकिन आप जो भी आपका डिटेल्स हो वो आप यहाँ पे फिल करके आप यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो सपोज हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। तो हमको यहाँ पे जो भी हमारा रिक्वायर्ड डेटा है वो हम यहाँ पे फिल करके यहाँ से मटेरियल को सेव कर देंगे। तो यहाँ पे वैल्यूएशन क्लास का कुछ एरर दिखा रहा है, तो आप ऐसे ही क्रिएट करके जो भी डिटेल्स है आप यहाँ पे एंटर करके इसको सेव करने से ये आपका सेव हो जाएगा। तो आपको अभी पता चल गया कि आप कैसे मटेरियल को एक दूसरे व्यू के लिए या फिर दूसरे यूजर डिपार्टमेंट के लिए या फिर दूसरे एक प्लांट के लिए आप कैसे एक्सटेंड कर सकते हो। तो नेक्स्ट चलिए देखते हैं कि अगर आपको मटेरियल मास्टर का डेटा अगर कोई चेंज करना हो तो आप कैसे चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा जो ट्रांजैक्शन है MM02, या फिर आप मेन्यू बार से भी जा सकते हैं, लॉजिस्टिक्स, मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल मास्टर, मटेरियल, यहाँ पे चेंज का ऑप्शन है, यहाँ पे इमीडिएटली शेड्यूल और एक्टिवेट तीन ऑप्शन है। तो आपको यहाँ पे इमीडिएटली पे जाना है। इमीडिएटली पे यहाँ पे हमारा जो मटेरियल नंबर है वो ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रहा है, तो यहाँ पे बस हम एंटर कर देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हम जाके यहाँ पे 110 कर लेते हैं और इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी चेंजेस करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सपोज हमको पीस के जगह पे हम यहाँ से केजी एंटर करेंगे। तो यहाँ पे सपोज हम बेस यूनिट पे पीस की जगह पे यूनिट ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसको हम सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे हमको एक वार्निंग दे रहा है, यू आर चेंजिंग द बेस यूनिट ऑफ मेजर फ्रॉम पीस टू यूनिट। तो ये आपको अभी वार्निंग दे रहा है। अगर आपका कोई मटेरियल ऑलरेडी, इसका अगर कोई स्टॉक होगा या फिर कोई ओपन परचेज ऑर्डर होगा या फिर ओपन सेल्स ऑर्डर होगा, तब ये आपको क्या देगा, तब ये आपको वार्निंग नहीं देके ये आपको एरर मैसेज यहाँ पे देगा। तो जब भी कोई भी मटेरियल का कोई भी ओपन डॉक्यूमेंट, सपोज ओपन डॉक्यूमेंट इन द सेंस अगर आपका कोई जीआर बाकी है या फिर अगर आपका स्टॉक ऑलरेडी है या फिर ओपन परचेज ऑर्डर है या फिर ओपन सेल्स ऑर्डर है, तो उस केस में आप यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसा कि एक हो गया आपका बेस यूनिट ऑफ मेजर, दूसरा हो गया बैच मैनेजमेंट, तीसरा हो गया वैल्यूएशन क्लास, चौथा हो गया मटेरियल टाइप। तो ये चार चीज आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपका जो मटेरियल है उसके लिए अगर कोई ओपन डॉक्यूमेंट होता है तो आप यहाँ से कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अगर आपका कोई ओपन डॉक्यूमेंट नहीं है तो ये आपको ऐसे ही एक वार्निंग देगा। वार्निंग देने के बाद भी आप इसको सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा मटेरियल मास्टर जो है वो चेंज हो गया है करके एक इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे मिल रहा है। तो ऐसे अगर आप चाहें तो मटेरियल मास्टर का डेटा जो है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए ये काम है कि आप एक बार जो मटेरियल है, मटेरियल जो आपने क्रिएट किया है उसको एक बार आप क्या करेंगे,
उसके लिए सपोज एक स्टॉक ऐड करते हैं या फिर एक परचेज ऑर्डर उसके लिए ओपन करते हैं। परचेज ऑर्डर ओपन करने के बाद जब हम आगे जाएंगे, जब परचेज ऑर्डर तक जाएंगे, उस टाइम पे आप एक बार इसको आप एक बार टेस्ट कर सकते हैं कि जब भी आपका ओपन पीओ या फिर ओपन सेल्स ऑर्डर या फिर ओपन जीआर कुछ भी होगा, उस टाइम पे क्या आप जो मटेरियल मास्टर का ये जो डेटा है, सपोज बेस यूनिट ऑफ मेजर हो गया या फिर बैच मैनेजमेंट हो गया, ये आप चेंज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बार इसको आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है, अगर आप मटेरियल का टाइप चेंज करना चाहते हैं, मटेरियल टाइप अगर चेंज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम बैक आ गए। सेम आप यहाँ से आ सकते हैं लॉजिस्टिक्स मटेरियल मैनेजमेंट, वहाँ से मटेरियल मास्टर, मटेरियल मास्टर से मटेरियल। तो मटेरियल पे यहाँ पे आपको लास्ट ऑप्शन दिख रहा होगा चेंज मटेरियल टाइप। तो अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम जो है अपना नया मटेरियल जो है वो यहाँ से सपोज हम स्पेयर पार्ट्स या कुछ भी हम अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंज, वो नया जो मटेरियल टाइप है, हमारा पुराना पुराना मटेरियल टाइप जो है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है यहाँ पे, इसलिए ग्रे कलर में दिखा रहा है। तो यहाँ पे नया जो मटेरियल टाइप है वो हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा जो है वो मटेरियल टाइप जो है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन हमारा ये जो मटेरियल टाइप है वो यहाँ पे मेंटेन नहीं है T110 प्लांट के लिए। ये स्पेयर पार्ट्स का जो मटेरियल है वो मेंटेन नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये मटेरियल जो है वो नहीं ले रहा है। तो आपका जो प्लांट के हिसाब से जो मटेरियल मेंटेन्ड होगा वो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। तो इसका जो टी कोड है वो है MMAM। तो MMAM से जाके आप यहाँ पे मटेरियल टाइप चेंज कर सकते हैं। तो आपको मटेरियल टाइप चेंज करने के लिए सेम जैसे ही हमने बात किया था, वो चार जो फील्ड्स थे जो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, मटेरियल टाइप उन्हीं में से एक है। तो अगर कोई भी मटेरियल के लिए, तो ये मटेरियल के लिए अगर आपका ओपन पीओ या फिर ओपन सेल्स ऑर्डर या फिर ओपन कोई जीआर क्वांटिटी होगा, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये मटेरियल टाइप जो है इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई भी ओपन डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आप यहाँ पे मटेरियल टाइप जो है वो चेंज कर सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, हमने अभी क्रिएट कर लिया, चेंज कर लिया, तो अगर आपको कोई भी मटेरियल अगर डिलीट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं फ्लैग फॉर डिलीशन। तो यहाँ पे इमिडिएटली है, तो चलिए हम इमिडिएटली पे चलते हैं। तो ये जो टी कोड है इसका ये है MM06। तो MM06 पे यहाँ पे मटेरियल है, तो यहाँ पे आपको प्लांट और स्टोरेज लोकेशन जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो प्लांट स्टोरेज लोकेशन सिलेक्ट करके आप यहाँ पे अगर ओके कर दोगे, तो सपोज हम यहाँ पे T110 दे देते हैं और स्टोरेज लोकेशन T001 दे देते हैं। तो हमारा यहाँ पे ये जो मटेरियल है, हम अगर इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, ये प्लांट सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ये वाला जो स्टोरेज लोकेशन है वो सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्ट करके अगर हम यहाँ पे ओके कर देंगे तो ये जो मटेरियल है ये डिलीट करने के लिए फ्लैग हो जाएगा। फ्लैग मतलब हम इसको एक मार्किंग करते हैं। तो सपोज क्या होता है, हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके हमने ओके कर दिया, तो यहाँ पे ये मार्क हो जाएगा कि ये मटेरियल को हम डिलीट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो काम है वो है, हम ये जो फ्लैग्ड वाले मटेरियल है उसको हमको डिलीट करना है। तो उसके लिए जो टी कोड है वो है MM71। तो ये बेसिकली ये जो MM71 है ये बेसिस लोगों के लिए है। तो हम जब यहाँ पे फ्लैग कर देंगे, हमारा काम इतना तक है। हम क्या कर सकते हैं, ये MM06 में आके हम यहाँ पे इसको फ्लैग कर सकते हैं कि ये मटेरियल जो है हमको और ज़रूरत नहीं है, हम इसको डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फ्लैग कर दिया। तो फ्लैग करने के बाद नेक्स्ट जो काम है वो है बेसिस वालों का। तो बेसिस टीम क्या करेगा, यहाँ पे आके चेक करेगा कि आर्काइव कौन सा वाला करना है। तो यहाँ पे आर्काइव फाइल्स पे जाके उनका काम होता है, यहाँ पे वो लोग देखेंगे कौन सा वाला मटेरियल या फिर कौन सा वाला चीज़ जो है वो ऑलरेडी फ्लैग किया गया है डिलीशन के लिए, तो वो लोग यहाँ से आके वो चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा काम नहीं है, हम जस्ट इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए यहाँ पे देख रहे हैं कि हम MM71 में जो डिलीशन के लिए फ्लैग्ड ऑलरेडी है, यहाँ पे आके हम डिलीट कर सकते हैं।
तो ये था हमारा बेसिकली मटेरियल मास्टर का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो सारा चीज़ यहाँ से हम चेंज हमारा क्रिएट से लेके क्रिएट चेंज एक्सटेंड एंड डिलीट तक सारा कुछ कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट जो है वो है मटेरियल मास्टर का जो रिपोर्ट है। सपोज हमको मटेरियल मास्टर का क्या करना है, स्टॉक वैल्यू चेक करना है, मतलब मटेरियल का स्टॉक कितना है, या फिर हमको क्या करना है, मटेरियल का जो है मटेरियल लिस्ट हमको देखना है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए दो टी कोड है, याद रखिए। तो पहला जो टी कोड है वो है MMBE। तो MMB में हम यहाँ से सपोज मटेरियल है, प्लांट है, स्टोरेज लोकेशन है, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मटेरियल है, हम कुछ भी मटेरियल यहाँ पे हमने एंटर नहीं किया है, तो हमारा यहाँ पे कोई भी मटेरियल दिखा नहीं रहा है। जब हमारा मटेरियल जो है वो एंटर हो जाएगा हमारा स्टॉक लिस्ट में, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ के लिए है, क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए है, रिजर्व के लिए है, ETC, और काफ़ी सारे ये दूसरे स्टॉक के लिए यहाँ पे है। लेकिन हमारा अभी जो है हमने कोई भी मटेरियल यहाँ पे जो है एंटर नहीं किया है, यानी कि स्टॉक के लिए कुछ भी हमने यहाँ पे एंटर नहीं किया है, इनपुट नहीं किया है, तो इसके लिए यहाँ पे कोई भी स्टॉक हमको नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब हम स्टॉक अपलोड करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको स्टॉक जो है वो दिखाई देगा, कौन सा कैटेगरी में है, क्वालिटी में है, अनरिस्ट्रिक्टेड में है, या फिर रिजर्व में है, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये हो गया पहला ट्रांजेक्शन MMBE। ये नोट करके रखिए, आपको हमेशा जो स्टॉक है, स्टॉक देखने के लिए ये वाला टी कोड चाहिए होगा। कोई भी मटेरियल के लिए आप स्टॉक यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट जो टी कोड है वो है MM60। यहाँ पे मटेरियल लिस्ट आप चेक कर सकते हैं। तो सपोज MM60, तो ये जो टी कोड है MM60, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मटेरियल का लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज ये मटेरियल हो गया और ये प्लांट हो गया, आप यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर देंगे तो यहाँ पे मटेरियल का लिस्ट जो है वो आ जाएगा। यहाँ पे आप मटेरियल, प्लांट और वैल्यूएशन टाइप, डिस्क्रिप्शन, लास्ट चेंज, मटेरियल टाइप, और यहाँ पे मटेरियल ग्रुप, इसका जो बेस यूनिट ऑफ मेजर है, परचेजिंग ग्रुप जो है, ये सारा कुछ किसके द्वारा ये क्रिएट किया गया है, और इसका प्राइस कितना है, और करेंसी क्या है, तो ये सारा डिटेल्स जो है ऐसे आ जाएगा। हमारा बस एक ही मटेरियल क्रिएट है करके हमको यहाँ पे एक ही मटेरियल दिखाई दे रहा है ये प्लांट के लिए। तो जब हम इस प्लांट के लिए सपोज बहुत सारे मटेरियल क्रिएट करेंगे तो सारा जो लिस्ट है यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो सपोज हम यहाँ पे जाते हैं, सपोज हम यहाँ पे स्टार दे देते हैं, और यहाँ पे जो प्लांट है उसको हम 1000 दे देते हैं। तो 1000 दे के जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे जो मटेरियल है, मटेरियल का पूरा लिस्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये प्लांट में कितने मटेरियल हैं, वो सारे मटेरियल का लिस्ट जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये था हमारा मटेरियल मास्टर का कॉन्फ़िगरेशन। तो जिन लोगों को समझ आ गया बहुत ही बढ़िया है, जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जिन लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया है वो लोग ग्रुप में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा चीज़ उनको समझ में नहीं आया, या फिर कोई कोई सा चीज़ अगर डाउट में हो कि कोई चीज़ के ऊपर आपका कंफ्यूजन हो तो भी आप पूछ सकते हैं वहाँ पे जाके। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। पढ़ते रहें और सीखते रहें।